नमस्कार दोस्तों, रेल वाला 2.1 पे आपका स्वागत है। और चलिए इस वीडियो में एलडीसी जो 5 अगस्त आज के डेट में जो थर्ड शिफ्ट के हम कुछ प्रश्नों के लिए हैं, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और कल के भी शिफ्ट समय के अभाव के कारण नहीं कर पाए, तो आज मुझे कुछ प्रश्न मिला है जिसको मैं करता हूँ। बाकी के शिफ्टों को हम समय मिलने पे कर देंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले मैथ का कुछ प्रश्न मिला है। एक मैथ का प्रश्न था क्या, कॉस थीटा दिया हुआ था, ठीक है। कॉस थीटा दिया हुआ है कितना, 7/3√6। तो पूछा था क्या, 27 साइन स्क्वायर थीटा -3/2। कॉस थीटा पर इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो और साइन में वैल्यू पूछा है, तो हम इसको साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। साइन कैसे निकलेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। 1 - ये कितना हो जाएगा 4 9, ये कितना हो जाएगा 9 × 6, कितना हो जाएगा ये मेरा 54 - 4 9/4। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको 5/4। ये मेरा आ गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा 27 × 5/54 - 3/2। ये क्या हो जाएगा 27, तो ये मेरा फाइनली हो गया 5/2 - 3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/2 इक्वल टू 1। मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब बोलिएगा कि इसमें इतना टाइम लग गया। टाइम कुछ नहीं लगा है, कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ था, तो आपको जल्दी से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल देना चाहिए था। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कहा था 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ये चीज़ आप दिमाग में कर सकते थे, ठीक है। ये करने के बाद मेरा रिजल्ट यहाँ पे आ जाता, बस हमको एक कैलकुलेशन यहाँ पे करना था, ठीक है। यहाँ पे आप फटाक से कर सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रमिति से पूछा जा रहा है। पहले शिफ्ट में भी शायद लगभग पूछा गया था कि गोला का आयतन और बेलन का आयतन, ठीक है। पतला तार से मोटा तार, मोटा तार से पतला तार, तो ये सब प्रश्न घन पे आधारित होता है, ठीक है। एक प्रश्न है इसमें कि घन का भुजा दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था, घन का भुजा दिया हुआ था, कितना 7 सेंटीमीटर। और इससे पूछा था कि इसको पिघला करके गोला बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, गोला बनाया जाता है। तो इस तरह के प्रश्नों के लिए क्या करते हैं, दोनों के आयतन को हम इक्वल करते हैं, दोनों के आयतन को इक्वल करते हैं। तो घन का आयतन क्या हो जाता है 7 × 7 × 7 ठीक है। गोला का आयतन क्या होता है 4/3πr³। इसका दिया हुआ था 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 7 × 7 × 7 कर देते, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेते। यदि हमारे पास ऑप्शन होता तो इसका आंसर हम फाइंड कर सकते थे। हम एक वीडियो मेंसुरेशन के बताने वाले हैं, जिसमें 11 का मल्टीपल और 7 का मल्टीपल, जिसमें पाई आता हो, ठीक है। जिस फॉर्मूले में पाई लगा हो और उसमें आयतन वगैरह पूछे, बड़ा बड़ा डिजिट में पूछे, तो आप उसमें 7 के मल्टीपल और 11 के मल्टीपल से पकड़ सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब मेरा क्या हुआ कि आंसर यदि दिया हुआ है 33, ठीक है, 42, 36, ठीक है, तो इसमें से आंसर जज करने के लिए हमें 11 का मल्टीपल ढूंढ सकते हैं। तो ये मेरा 11 का मल्टीपल हो गया। ये 7 का मल्टीपल ढूंढ सकते हैं, ठीक है। चूंकि पाई में 22/7 होता है और इसमें 11 और 7 जो है इसे गुणनखंड के रूप में होता है। तो इस तरह से हम प्रश्नों को आसानी से कर सकते थे। वैसे जो बेसिक मेथड है ये, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं आराम से, ठीक है। इसको सोल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4/3 × 22/7 × 7 × 7 × 7 से कट जाएगा, 7 से इधर आ जाएगा, ये 11 × 11 हो जाएगा,
इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, आपको फिर ये सोल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, सोल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था, एक वृत्त है, ठीक है, इसमें 2 चाप दिया हुआ था जो क्या था, इक्वल था। ठीक है, और चाप की लंबाई दी हुई थी 24। ठीक है, इसका ये सेंटर हो गया, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे था। ठीक है, और ये दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ था कितना, 10 सेंटीमीटर। आराम से समझिएगा, ये 24 का दिया हुआ था, ये दोनों पैरेलल था, एक दूसरे का इक्वल था, तो ये 24, तो ये भी क्या हो गया, 24 हो गया। ये सेंटर हो गया मेरा, इनके दोनों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ था, 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, उसके बाद हाँ, तो इसका रेडियस पूछ दिया था। ठीक है, तो ये मेरा 24 है और यहाँ से ये सेंटर से पार कर रहा है, तो इक्वल डिस्टेंस में काटेगा इसको, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 12 हो जाएगा। ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा। ट्रिपलेट बताया था, इसलिए बोले हैं कि ट्रिपलेट के बहुत ज़रूरत पड़ेगा। मैंने एक वीडियो में सभी ट्रिपलेट के बारे में बताए हैं कि ये 5 होगा, ये 12 होगा, तो ये कितना हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो फिर पाइथागोरस पर में आपको लगाना पड़ेगा, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर लगाएंगे तो लास्ट में क्या आएगा मेरा, 5 आएगा। 12 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 4 आएगा। 5 4 9 होगा, यानी कि ये इकाई अंक इसका क्या आएगा, 3 का डिजिट में आएगा। चूंकि 9 है, स्क्वायर के फॉर्म में रूट अंडर में आएगा, तो 3 आएगा, 13 हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था कि कोई व्यक्ति 24% लॉस पे कोई सामान बेचता है। ठीक है, 24% लॉस पे किसी सामान को वो बेचता है। एक प्रश्न था कि कोई व्यक्ति किसी सामान को 24% लॉस पे बेचता है, यदि वह 1596 रुपया ज़्यादा करके बेचता तो उसे 18% का क्या होता, लाभ होता। क्या था प्रश्न, 24% लॉस पे पहले बेचता है, अब यह इतना ज़्यादा पे बेचने लगेगा, जितना भी बेचता होगा उससे इतना ज़्यादा दाम बढ़ा के बेचेगा, तो उसको 18% का क्या होगा, लाभ होगा। तो कॉस्ट प्राइस उसमें पूछ दिया था, कॉस्ट प्राइस पूछ दिया था। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा था, इतना कम में बेच रहा था और ये यहाँ पे इतना ज़्यादा में बेच रहा था। इन दोनों के हेर फेर के कारण क्या हो रहा था, इतना ये रुपया में ज़्यादा ले रहा था। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे इतना कम था और यहाँ पे इतना ज़्यादा था, यानी कि इन दोनों का जो योग होगा वही उसका क्या होता, कॉस्ट प्राइस होता, और इन दोनों का योग ही क्या है, इतना के इक्वल है। ठीक है, हम आगे इसके सभी प्रश्नों को करेंगे तो बताएंगे कि किस तरह से किया जाता है। फिलहाल आप समझे। ठीक है, यहाँ पे 24 कम था और यहाँ पे 18 क्या हुआ, ज़्यादा करके दिया। ठीक है, तो इन दोनों के तेल बिल के कारण ही क्या हुआ, इतना ज़्यादा में उसको बेचना पड़ा। तो हम क्या करेंगे, इसको 24% प्लस 18% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, 1596। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 4 12 42, 2 1 3 1 4, 42% इज इक्वल क्या हो गया, 1596। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन होता तो हम निकाल लेते। ठीक है, चूंकि लगभग 50% से कम था, 100% हमको निकालना था, तो इस तरह से आसानी से फाइंड कर सकते थे। आप सोल्व करके निकाल लें। ठीक है, चूंकि टाइम लगेगा ज़्यादा। एक और प्रश्न था कि समकोण त्रिभुज के आर दिया हुआ था 3 और बड़ी वाला आर दिया हुआ था कितना, 12.5। कितना, 12.5। ठीक है, तो एरिया पूछ दिया था। क्या पूछा था, एरिया फाइंड करने के लिए था। एरिया फाइंड करने के लिए आप एक फार्मूला याद रखें, क्या होता है, r² प्लस 2r इंटू 2 कैपिटल R इंटू स्मॉल r। ठीक है,
तो ये कितना था, 3 3 तरीका क्या हो गया, 9 हो गया, 2 गुने 12.5 गुने 3 हो गया। 12.5 दूना क्या होता है 25, 9 25 तिहाई 75, कितना हो गया 9 5 14, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और प्रश्न था, दो वृत्त है, वो बाहर से टच कर रहा था। ठीक है, एक का त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और एक का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। ये एसएससी के एग्जाम में 7 से 8 बार पूछा गया है। ठीक है, दूसरे एग्जाम में भी पूछा गया होगा और आगे भी रेलवे के जो एग्जाम होने वाले उसमें भी आने की संभावना है। ठीक है, तो बाहर से टच करता, बाहर से जब टच करता है तो इसका डायमीटर पूछ रहा था, डी कितना हो जाएगा। ठीक है, डी पूछा जा रहा था, तो डी इक्वल टू क्या हो जाता है, कैपिटल आर प्लस आर। मेरा आंसर क्या हो जाएगा 7, 3 + 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपको ज्योमेट्री का कुछ छोटे छोटे पॉइंट जानना पड़ेगा जो हम आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। अब चलिए हम देख लेते हैं जीके का प्रश्न को देख लेते हैं। जीके में क्या क्या पूछा गया था। जीके में एक पूछा गया था कि लोहित नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, लोहित नदी कहाँ से निकलती है, या लोहित जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है, पूरा कंफर्म नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह के था। फिर पूछा था ब्रोमीन जो है वो रूम टेम्परेचर पे किस अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन मैंने बताया है, बहुत बार चर्चा किया है। ठीक है, 2 4 5 दिन पहले की वीडियो में चर्चा किया होगा। ठीक है, तो ब्रोमीन क्या होता है, द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, ब्रोमीन धातु है या अधातु, आप बताइएगा, मैंने पहले वाला वीडियो में बता दिया है। फिर पूछा था वोट देने का अधिकार। ठीक है, वोट देने का अधिकार कितने एज का है इंडिया में, कब से शुरू होता है वोट देने का अधिकार, तो 18 ईयर आप लोग सब जानते होंगे इसका। नेक्स्ट पूछा था हार्ड डिस्क किस तरह का मेमोरी है। हार्ड डिस्क तो ये क्या आ जाता है, सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क हो जाएगा। नेक्स्ट है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ठीक है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, एनएसडी। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, सबसे पहले आप ये बताएं। इसका मुख्यालय 1959 में इसका स्थापना किया गया था संगीत नाटक अकादमी के नाम से। ठीक है, एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। अभी इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, और अभी इसका अध्यक्ष बोले को किसे बनाया गया है, तो कौन है, बाबू भैया। बाबू भैया बोले तो परेश, आगे में क्या है वो आप बताइए। ठीक है, तो फिर ये क्या हुआ, 1959 हो गया, इसका स्थापना हुआ था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। पहले नाम था क्या, संगीत नाटक अकादमी, मुख्यालय हो गया दिल्ली में, और बाबू भैया मतलब परेश रावल इसका ये है। नेक्स्ट है खजुराहो मंदिर। ये भी मैंने बताया है पहले के वीडियो में, 2-3 दिन पहले के वीडियो में बताया। खजुराहो मंदिर किसने, खजुराहो मंदिर तो चंदेल शासक बनवाया था। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और इसको और किस नाम से जाना जाता है आप जरूर बताएंगे। ठीक है, खजुराहो मंदिर और किस नाम से जाना जाता है, कहाँ पे है खजुराहो मंदिर, मध्य प्रदेश में। कौन बनवाया था, चंदेल शासकों ने बनवाया था। ठीक है, कौन बाल को कौन खजुलाता है, जो चांदिल रहता है वो हमेशा ऐसा खजुलाता रहता है। ठीक है, तो आप याद रखें खजुराहो मंदिर। उसके बाद है भद्र वन्य जीव अभयारण्य, कहाँ पे है। अभयारण्य से भी हम संबंधित एक वीडियो डाले हैं, तो हमेशा पूछते रहता है ये कहाँ पे है, कर्नाटक में। कहाँ पे, कर्नाटक में भद्र जीव अभयारण्य। उसके बाद पूछा था अमरबेल क्या है।
तो अमर बेल एक परजीवी है। अमर बेल क्या है? एक परजीवी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, लोहित नदी की सहायक नदी पूछा था या कंफर्म नहीं है, तो सहायक नदी यदि पूछा होगा तो ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है इंटरनेशनल समिट ऑन साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? तो दिल्ली हो जाएगा, इसका भी दिल्ली में हुआ था। क्या था? इंटरनेशनल समिट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। नेक्स्ट है हर घर जल योजना। गवर्नमेंट और इंडिया द्वारा ये 2019 में किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मला सीतारमन जो थे ये किए थे। इसका मुख्य लक्ष्य था क्या कि ग्रामीण इलाकों में जो गरीब लोग हैं उनको जल प्रोवाइड हो, स्वच्छ जल मिले पीने के लिए, उनकी स्वास्थ्य की देखभाल के लिए निर्मला सीतारमन ने 2019 में लॉन्च किया था इस योजना को। इस योजना के तहत जो है वो 2024 तक हर व्यक्ति के घर में जल पीने की व्यवस्था करना उनका मुख्य लक्ष्य था। ठीक है। तो कब इसकी स्टार्टिंग हुई? 2009 में। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कौन किए? निर्मला सीतारमन इसका ये किए। और कहाँ से? दिल्ली से। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? 2024 तक क्या करना? हर घर में जल की व्यवस्था कर देना। ठीक है। इतने सारे प्रश्न यदि अगले शिफ्ट में भी पूछे जा सकते हैं कुछ कुछ प्रश्न, तो आप ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आप तुगलक वंश का पूछा था कि कब से कब तक ये चला था? 1320 से 1400, 1320 से 1400 कब तक किया गया था आप बताइए। ठीक है। तुगलक वंश का ये शासनकाल रहा है। नेक्स्ट है सांभर झील। ठीक है। सांभर झील, सांभर झील भी हम बताए हैं। सांभर झील कहाँ पे है? राजस्थान में। खारे पानी का है या मीठे पानी का? आप कमेंट कर बताएंगे खारे पानी का है या मीठे पानी का। सांभर झील राजस्थान में। नेक्स्ट मेरा है कि 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? तो ये है रोबोट वाला एक फिल्म आया था। ठीक है, जिसमें ऐश्वर्या राय भी काम की है। उसमें जो हीरो हैं वही इसका, उनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला। आप कमेंट कर बताएंगे कि कौन थे वो। ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न कुछ कुछ मिला था जिसका मैंने आपके सामने रखा है, और बाकी के शिफ्टों को भी हम अच्छे तरीक़ा से करेंगे। मैथ का होगा या जीके का होगा। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो हमारा कैसा लगा इसके बारे में राय कमेंट करके जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।